Hello students, today we will continue our chapter class 8 chapter number 12 friction। बेटा फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था और फर्स्ट वीडियो में जो है हमने स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में भी समझ लिया था प्रॉपरली। स्प्रिंग बैलेंस समझ लिया था वो क्या होता है, ठीक है। और ये भी देखा था कि जो फ्रिक्शन है वो फोर्स के अगेंस्ट जो है फोर्स लगाती है, मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट वो करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉक्स है, अगर हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इस फिगर के थ्रू समझ लिया था। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल, मतलब ये नुकसानदायक तो है पर ज़रूरी भी है हमारे लिए फ्रिक्शन। ऐसा क्यों? ऐसे हमें पता है कि आप कोई टम्बलर ले लो, एक कांच का ले लो, ठीक है, ग्लास ले लो, और उसके बाद एक मिट्टी का ले लो। आपने एक ग्लास का ले लिया टम्बलर और एक मिट्टी का ले लिया, तो आप इसको इजीली पकड़ के होल्ड करके खड़े रह सकते हो या इजीली इसको। अब इस कांच वाले पे जो है, जो ये ग्लास का बना हुआ है, इसके ऊपर मान लो कोई ऑयलिंग भी लगी हुई है, ऑयल भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये हाथ से फिसलने का डर रहता है, ठीक है। और ये जो सॉइल का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, इसको हम ज़्यादा देर तक क्या कर सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं। तो हमें क्या पता चला, जो ग्लास है ये इसमें फ्रिक्शन लेस है, हमारे हाथ से स्लिप होके ये टूट सकता है। और जो ये मिट्टी का बना हुआ है ये क्या है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसको हम ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये देखो, ये जो हैमर है इसके थ्रू अगर वॉल में जो है एक नेल है, आयरन नेल है, उसको जो है अगर मतलब अंदर दीवार में डाला जा रहा है तो क्या होगा कि अगर फ्रिक्शन है तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, पकड़ अब मजबूत हो जाएगी। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन लेस है तो निकल के बाहर आ जाएगी और हमारे हाथों में चोट भी लगने का डर रहता है। इसी तरीके से आपको पता है कि आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड जो होता है, यहाँ पर अगर आपके टीचर चौक से कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, कई बार वो स्लिप कर जाता है। क्यों स्लिप कर जाता है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऑयल लग जाने की वजह से या बार बार रबिंग करने की वजह से उसका फ्रिक्शन जो है लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है, हमें फ्रिक्शन हमारे लिए यहाँ पे क्या है, अगर नुकसानदायक है तो फ़ायदेमंद भी है। अब अगर ब्लैक बोर्ड पे आप लिख पाते हो तो किसकी वजह से लिख पाते हो, फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी भी हम देखेंगे फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक है पर फ़ायदेमंद भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप ये शूज़ देख रहे हैं, ये शूज़ के जो नीचे वाले शूल्स हैं ये क्या हो गए हैं, बिल्कुल फ्लैट से हो गए। तो इसमें क्या होता है कि फ्लैट होने की वजह से हम क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो आपने देखा होगा शूज़ की जो ग्रिप्स होती है वो कैसी बनी होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। शूल्स जो है शूज़ के बने होते हैं। इससे क्या होता है, ये मिट्टी में या ज़मीन पर इसकी जो शूज़ है उसकी पकड़ क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है और हम फिसलने से और गिरने से बच जाते हैं। और एक नुकसान अब इसका क्या है कि अगर हमारे मान लो ये शूज़ में इस तरीके से है, लेकिन चलते चलते आपके शूज़ कैसे हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, फ्लैट होने शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको क्या है, नए शूज़ जो है बाय करने पड़ते हैं। तो फ्रिक्शन की ही वजह से आपके शूज़ जो है वो ख़राब होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। आप अगर इसी तरीके से अपने दोनों हाथों को जब ठंड ज़्यादा लगती है तो क्या करते हैं, रगड़ते हैं ना आपस में इस तरीके से, तो इससे क्या होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मतलब फ्रिक्शन से हमें क्या होती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ मैच बॉक्स में भी देख सकते हो कि मैच बॉक्स का जो ये चीज़ होती है ये कैसी होती है, खुरदुरी सी होती है, उसमें क्या हो जाता है, मसाला लगा होता है, जिसकी वजह से जब माचिस की तीली को हम उसके ऊपर रगड़ते हैं तो उसके कारण क्या होती है, फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होती है, जल उठती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्रिक्शन की वजह से हमें क्या मिलती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन।
अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कम होता है तो क्या होता है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो फ्रिक्शन तो इसके बारे में, और रिड्यूस हो तो फ्रिक्शन इसके बारे में। हमने पीछे बहुत चीज़ें देख ली, तो अब हम और देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये टायर है, इस टायर में जो है इतने सारे आपने देखा ग्रिप्स बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? ताकि ये रोड पर आसानी से चल सके। और अगर ये फ्लैट हो तो क्या होगा, अगर हम गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे, मान लो कार की जो टायर्स हैं वो इस तरीके से ना हो, ट्रक के टायर इस तरीके से ना हो, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी वो रुकेंगे नहीं जल्दी से, और आगे आगे क्या होते जाएंगे, वो बढ़ते जाएंगे। इस वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। इसी फ्रिक्शन की वजह से हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ियाँ क्या हो जाती है, रुक जाती है, मूव करना रुक जाती है। और अगर नहीं होगा फ्रिक्शन तो वो आगे तक चलती जाएगी। इसी तरीके से आपने कबड्डी के प्लेयर्स को देखा होगा। कबड्डी के प्लेयर्स क्या होते हैं, एक टीम इस साइड है, एक टीम इस साइड है। तो जब इस टीम का मेंबर इस साइड जाता है तो पहले मिट्टी को आपने देखा होगा कि उठा के हाथों में लगा लेता है। क्यों? क्योंकि हाथ में फिर क्या हो जाती है, उस मिट्टी के लगने की वजह से उनकी ग्रिप मजबूत हो जाती है, और ताकि वो अगले को जब दूसरी टीम के बंदे को पकड़े तो क्या कर सके, वो उसको मजबूती से पकड़ सके, वो पसीना हाथ में होने की वजह से या किसी चीज़ की वजह से वो स्लिप ना हो। तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है मजबूत होगा, और जिसकी वजह से वो अगले को पकड़ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है, हमें भी खेलते हो, सारे खेलते हैं। तो इसमें जब आप खेलते हो तो आपने नोटिस किया होगा बीच बीच में पाउडर डालते हैं। तो पाउडर डाल के क्या होता है, पाउडर डालने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो लेस हो जाता है, और जो स्टैगर होता है वो ईजिली मूव करने लग जाता है, ठीक है। ये पता है ना सभी को, ठीक है। तो मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोगों ने यूज़ करते हो ना, कि नहीं हमारी स्ट्रैगर नहीं अच्छे से जाता तो हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर पाउडर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी जो गीटियाँ होती है और जो स्ट्रैगर होता है वो इजीली क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। अब लेकिन फ्रिक्शन अगर कहीं ज़्यादा हो जाता है, जैसे मशीन वगैरह में, फ़ैन में, तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से मशीनें ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, खड़ 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 की आवाज़ आने लग जाती है, उसके मशीन के पुर्जे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आपने देखा होगा आपके घरों में भी कई बार दरवाजे वगैरह में आवाज़ आने लग जाती है, तो क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ठीक है, मशीनों में। तो उसकी वजह से फिर वो उनके अंदर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, और वो इजीली क्या करने लग जाती है, चीज़ मूव करने लग जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो, पहले जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस कुछ इस तरीके से हो गई है, जब उसके ऊपर हम लुब्रिकेट लगा देते हैं तो उसकी सरफेस क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बुजो कह रहा है, क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल लुब्रिकेट यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं? तो पहली बोल रही है नो, हम फ्रिक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी तक हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखा। अब हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। एक व्हील्स लगा के भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप इस बच्चे को देख रहे हो कि ये बैग लेके चल रहा है, अगर इसी बैग को इसको उठा के जाना पड़ेगा तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, ज़्यादा दूर ये चल नहीं पाएगा। लेकिन बैग में व्हील्स लगाने की वजह से ये इजीली क्या कर रहा है, इसको आराम से, छोटा बच्चा भी इसको खींच के दूर तक ले जा सकता है। तो मीन्स रोल्स लगा के हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। आप अगर एक जगह है, मतलब मान लो स्मूथ है, यहाँ पर आप कोई बॉल अगर फेंक रहे हो तो बॉल क्या होगी, इतनी दूर तक गई। इसी स्मूथ सरफेस पे अगर आपने वुडन बॉक्स लेके फेंका है तो वो क्या होगा, बस थोड़ी ही दूर मुश्किल से जा पाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या पता लग रहा, अगर रोलिंग फ्रिक्शन है तो वो क्या होता है, रोल अगर हम इस तरीके से रोल्स यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। अब यहाँ पर आप इस बुक को देख रहे हैं, इस बुक में, इस एक्टिविटी में क्या किया है, अगर बुक को हम ऐसे पुश करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत लगती होगी। लेकिन अगर हम इसके नीचे कुछ इस तरीके से पेंसिल रख के पुश कर रहे हैं तो ये ईजिली क्या होती है, आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो इसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में।
यहाँ पर भी रोलिंग फ्रिक्शन की एक एग्जांपल है बेरिंग। ये क्या होता है, फैंस में, मशीन्स में, इन सब में ये पाया जाता है। तो क्या होता है कि अगर इसमें कई बार क्या होती है, आवाज़ ज़्यादा आने लग जाती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से खड़ खड़ की आवाज़ आने लग जाती है। बॉल बियरिंग जो ये फैंस में और मशीनों में ज़्यादा होते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। अब इसका सही करने के लिए इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, ऑयलिंग डाली जाती है या फिर इसमें क्या किया जाता है, लुब्रिकेंट्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि हवा में फ्रिक्शन और पानी में फ्रिक्शन, दोनों को फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से एक मेन यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग किसे कहते हैं, ऐसा फ्रिक्शन जो किस में होता है, फ्लूइड में, मीन्स एयर में, गैस में, या फिर बोल दो, या फिर वाटर में। इनमें जो फ्रिक्शन होता है उसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखो, आप देखते होगे कि एरोप्लेन, यहाँ डायग्राम देख रहे हो आप, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर है कैसा बनाया गया, बर्ड की तरफ बनाया गया, क्योंकि पता है कि बर्ड जो है वो एयर में क्या हो रही है, इजीली मूव कर रही है। ठीक है, इजीली मूव कर रही है, तो इसको आइडिया लगा के एरोप्लेन बनाया गया, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाई गई ताकि वो भी एयर में जो है फ्रिक्शन लेस करके इजीली मूव कर सके। इसी तरीके से आपने सबमरीन वगैरह देखा है, सबमरीन में भी क्या होता है, सबमरीन भी ऐसे ही होती है कि जो वेल्स वगैरह होती हैं तो इनकी शेप की, जैसे शार्क वगैरह होती है, इनकी शेप की वो सबमरीन होती है। इसके कारण क्या होती है, वो इजीली पानी में क्या कर लेती है, मूव कर लेती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और आपको समझ आया कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।